ऐसे तो आपने इतने सारे बर्ड्स इस दुनिया में देखे होंगे, पर क्या आपने कभी इतने बड़े बर्ड को देखा है या फिर आपने इस कभी गोल्डन बर्ड को देखा है? आज से पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। और ये जो बर्ड है जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो, इससे ज़्यादा डार्क और अमेजिंग सा बर्ड जिसके अंदर खुफिया एबिलिटीज़ भरी हुई है, शायद ही आपने आज से पहले इसके बारे में सुना होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉप 10 मोस्ट यूनिक एंड रेयर बर्ड से मिलवाने वाला हूँ जिनको देखने के बाद आप खुद यही बोलने वाले हो, Wow! Very dangerous! नंबर 1, टफ्ट परफिन। टफ्ट परफिन एक ऐसी सी बर्ड है जो कि ज़्यादातर कोल्ड वाटर एरियाज़ में पाई जाती है। ये वैसे तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन यानी कि आज के अलास्का और कैलिफोर्निया के जगहों पर पाए जाते हैं। ये परफिन स्पीसीज़ की लार्जेस्ट स्पीसीज़ होती है और आज तक ये वैसे तो मेरे को देखने में ये एंग्री बर्ड वाली उस बर्ड की तरह लगती है जो कि आप अपनी स्क्रीन में अभी देख रहे हो, और असल में ये वही है। एक्चुअली में टफ्ट परफिन स्किल्ड हंटर्स होते हैं। इसी के साथ ये 20 मछलियों को एक साथ लेकर उड़ सकते हैं और कोई भी अडल्ट टफ्ट परफिन अंडर वाटर में ही किसी भी फिश को इजीली खा सकता है। वैसे देखने में तो ये टफ्ट परफिन एकदम सुंदर और अट्रैक्टिव दिखती है भाई साहब। नंबर 2, हेलमेटेड हॉर्नबिल। हेलमेटेड हॉर्नबिल एक यूनिक बर्ड है जो कि मैले पेनिनसुला, सुमात्रा, थाईलैंड, म्यांमार ऐसी जगहों पर ही पाई जाती है। इनकी जो बीक होती है वो एक्चुअली में येलो होती है। इसी के साथ इनकी जो ये बीक होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और यही कारण है इनका नाम हेलमेटेड हॉर्नबिल क्यों पड़ा। इनका जो ये चेहरा होता है वो कहीं हद तक एक मुर्गी के जैसे दिखता है, लेकिन थोड़ा सा चिपका हुआ। इनके हेलमेट जैसे दिखने वाला ये जो हेड होता है वो 10% वेट होता है इनकी पूरी बॉडी का। तो सिर्फ इनसे ही नहीं, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हंटिंग की ही वजह से इस दुनिया से जल्द ही एक्सटेंड होने वाले हैं, लेकिन सच में बहुत ही यूनिक और वेट बर्ड है। नंबर 3, वल्चराइन गुएना फाउल। शायद ही आपने कभी ऐसा जानवर आज से पहले देखा होगा। इनके रेड ब्लड्स आई होती है और साथ ही में डार्क कलर जो कि इन्हें एक डेंजरस क्रिएचर बना देता है। इन्हें वल्चर गुएना फाउल के साथ साथ रॉयल गुएना फाउल भी बोला जाता है। ये कई जगहों में पाई जाती है, साथ ही में छोटे छोटे इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स को खाते हैं। ये ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज जैसे इथोपिया, केन्या में ही पाए जाते हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशंस होती है। वैसे तो ये एक फास्ट रनर होते हैं, लेकिन कभी कभी ये उड़ भी लेते हैं, वंस इन अ वीक। साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं और ऑस्ट्रिच की ही तरह जो मेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। वैसे तो इनकी जो कई एबिलिटीज़ होती है वो एकदम ऑस्ट्रिच की जैसी होती है, बस ये थोड़े से ऑस्ट्रिच से छोटे होते हैं और उनसे लेस पावरफुल होते हैं, लेकिन ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा डार्क और अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा उड़ भी सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रिच। नंबर 4, मेराबू स्टॉक। मेराबू स्टॉक एक अफ्रीकन बिग बर्ड है जो कि काफ़ी फंकी टाइप की होती है। ये वैसे तो सिर्फ और सिर्फ 5 फीट लंबे ही होते हैं, लेकिन इनका जो विंग स्पैन है वो 8.5 फीट तक होता है। वैसे तो इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर से लेकर नीचे पूरा अजीब सा होता है और साथ ही में ये टकली भी होती है, बेल्ट होती है। मेराबू स्टॉक के पास थोड़ी सी इस जगह पर ये हवा को स्टोर करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एकदम गज़ब का तरीका है। जैसे कि कैमल वाटर को स्टोर करता है, वैसे ये इस जगह पर हवा को स्टोर करते हैं। इस रेड वाले पॉकेट में ये हवा को ईजिली स्टोर कर सकते हैं और ये एबिलिटी ज़्यादातर फीमेल में होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। नंबर 5, स्पेक्टेड आइडर। अगर आप इस बर्ड को ध्यान से देखोगे ना तो आपको इसकी आंखों में ना ये ओपी डिज़ाइंस दिखाई देंगे। इसी वजह से इसका नाम भी स्पेक्टेड आइडर है। इनकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने सच में सन ग्लासेस पहने हुए हैं। वैसे तो इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा रेयर है और ज़्यादा कोल्ड रीजन्स में ही पाए जाते हैं, जैसे कि यूएसए में अलास्का। नंबर 6, गोल्डन फीजेंट। शायद ही आपने आज से पहले ऐसी चिड़िया देखी होगी, क्योंकि इस चिड़िया को देखने के बाद आप खुद ये बोल उठने वाले हो, वाह भाई मज़ा आ गया, क्या चिड़िया दिखा दी तुमने। ये गोल्डन फीजेंट नाम की चिड़िया बहुत ही ज़्यादा सुंदर, रेयर और अट्रैक्टिव होती है। एकदम रेनबो की कलर की तरह ये चमचमाती होती है। ये ज़्यादातर सेंट्रल और सदर्न चाइना में ही पाई जाती है। चाइना में इसे चाइनीज़ पीजेंट बोला जाता है, जहाँ पर इसे देखने का मतलब गुड लक, फॉर्च्यून माना जाता है। अगर सच में आप कभी चाइना जाओगे तो इसे ज़रूर देख कर आना, गुड लक होगी आपके लिए।
लेकिन असल में ये आउल की तरह एक ओमनिवर्स होती है जिसका वेट 1.2 पाउंड्स तक होता है। ये वैसे तो अच्छे से उड़ नहीं पाती उतने अच्छे से एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स, बट तभी भी ये बहुत अट्रैक्टिव है। आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताना भाई लोग। नंबर 7 एडियन लॉक ऑफ द रॉक। जी हाँ, आपने इसका नाम सही सुना, यही इसका नाम है। अजीब सा गरीब इसका नाम है बट ये रॉक नहीं है। एंडियन लॉक ऑफ द रॉक पेरू की बर्ड है जो कि वहाँ की एक नेशनल बर्ड होती है। दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और वेird सी होती है, इसी वजह से ये इस लिस्ट में है। ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादातर पाई जाती है, साथ ही में रॉकी रीजन्स में भी। ये अक्सर साउथ अमेरिका में ही देखी जाती है। और नेक्स्ट में जो बर्ड है ना, उसको देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाने वाला है भाई। नंबर 8 मैग्निफिसेंट फ्राइगेट बर्ड। मैग्निफिसेंट फ्राइगेट बर्ड ब्लैक बर्ड्स की ही फैमिली से आती है जिनकी इतनी बड़ी बीक्स होते हैं, आप खुद देख सकते हो। इनके वेट से ज़्यादा तो इनका बीक का ही वेट होता है। ये कुछ ऐसी होती है और ये हेल्पिंग टाइप की बर्ड्स होती है जो कि ज़्यादातर लोगों की हेल्प करती है, क्योंकि इनका जो मैग्निफिसेंट बीक होता है उससे लोग डरते हैं अक्सर, बट तभी भी ये हेल्पिंग बर्ड्स होती है। और वैसे तो इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा रेयर है और इसकी इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा आज तक साइंटिस्ट खोज नहीं पाया है। हेल्पिंग नेचर होने के साथ साथ इनका जो बिहेवियर होता है वो भी थोड़ा सा अटपटा सा होता है। इन्हें देखने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, मतलब बहुत कम दिखती है ये और बहुत अलग अलग जगहों पर भी। नंबर 9 रिफोपियस पुटूस। ये उल्लू जैसे दिखने वाली जो पंछी है वो शायद ही आपने दुनिया में आज से पहले कभी देखा होगा। ये उल्लू की तरह दूर से ही चीज़ों को देख लेती है और बेसिकली उसी की रिश्तेदार होती हैं। इनका शरीर बड़ा होता है और इनकी आंखें भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी होती है, जैसा लग रहा है हमें घूम रही है। ये एक कार्टून जैसी बर्ड है जिसको मैंने यूनिकनेस इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेयर्ड अजीब सी है, हंसने लायक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने दोस्त को बोला देख मैंने तेरे को देख लिया। ये ज़्यादातर साउथ अमेरिका में पाई जाती है। साउथ अमेरिका में और पंछियों की ही तरह पेरू, इक्वेडर यहीं पर ही पाई जाती है, बट इसकी कुछ स्पेशलिटी भी होती है जिनमें से एक है कैमोफ्लेज। ये इस एक्सपर्ट होती है कैमोफ्लेज करने में, साथ ही में ट्रीज़ में ही छुप जाती है और पता भी नहीं लगता ये छुपे हुए हैं। वाह भाई। नंबर 10 कालकापो। कालकापो एक न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला फ्लाइटलेस पैरेट है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये भी बहुत मस्त क्लाइंबर्स होते हैं और थोड़ी सी अजीब सी हरकतें करते हैं। ज़्यादातर जो न्यूजीलैंड में बर्ड्स पाई जाती है वो फ्लाइटलेस होती है, यानी कि वो उड़ नहीं सकती। बेसिकली ये भी उल्लू की ही तरह नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, पर फिर भी इनकी आई साइट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक पोर होती है। लेकिन क्या आपने आज से पहले ऐसी बर्ड्स के बारे में सुना था? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आपने कोई यूनिक सी बर्ड को देखा है? किस्सा मुझे नीचे कमेंट कर देना। और ज़रूरी सूचना, क्या आपने कभी इंसान और जानवरों की फ़ाइट देखी है? जी हाँ, असल में हुई थी इंसान और जानवरों की फ़ाइट जिसमें जीती थी जानवर। जी हाँ, जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को प्रेस करके ज़रूर देखना। साथ ही में राइट वाली प्लेलिस्ट से बेस्ट प्लेलिस्ट एनिमल्स में कभी नहीं मिलेगी। जल्दी जाओ और देखो भाइयों।